नमस्कार दोस्तों, गुरुजी पाठशाला के नई वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे बता दूं आपको, यूपी सरकार के द्वारा यूपी की परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एस के द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। लेखपाल की हो, नायब तहसीलदार की हो, एसडीएम की हो, जो विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करता है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। बहुत बड़ा बदलाव क्या हुआ उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो उसमें बता दूं, जो इससे पहले यूपी की जितनी परीक्षाएं होती थी आपकी, तो उसमें इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता था यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में। इस बार योगी सरकार ने कोरोना काल चल रहा है, उस पर भी छात्रों को जबरदस्त झटका देते हुए अब इंग्लिश कंपलसरी कर दिया है। इंग्लिश भी अब इसमें कंपलसरी आएगी और इसका रीजन दिया जा रहा है कि छात्रों को इंग्लिश समझना आना चाहिए कि जो सरकारी आदेश आएंगे, जब आपकी नौकरी लग जाती है, हम लोगों की नौकरी लग जाएगी जब, उसमें सरकारी आदेश आते हैं, कोर्ट के आदेश आते हैं, वो इंग्लिश में होते हैं। इंग्लिश में पढ़ना होता है, किस प्रकार से उनका आंसर देना है, रिप्लाई देना है, ये सारी बातें वही स्टूडेंट सही से कर पाएगा जिससे कि इंग्लिश भली भांति आती होगी। तो यहाँ पे बता दूँ आपको, पूरी सूचना पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको मैं कि देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शनिवार को, उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने शनिवार को अधीन सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी की त्रिस्तरीय परीक्षा, यानी त्रिस्तरीय का तात्पर्य है अब जिस एग्जाम में दो परीक्षाएं होती हैं, यानी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा, जिससे कि पैट बोलते हैं हम, परीक्षा योजना में, यानी योजना का तात्पर्य है उसके परीक्षाओं में जिस प्रकार क्वेश्चन आते हैं उनमें एक बदलाव को मंजूरी दे दी गई है और यह अधिसूचना शनिवार को जारी कर दी गई है। देखिए, इस परीक्षा के अंतर्गत परीक्षा जो आयोग के परिधि में आने वाली समस्त पदों, जैसे हमने अभी ऊपर बताया था आपको, लेखपाल है, नायब तहसीलदार है, एसडीएम है, और भी अन्य परीक्षाएं जो आयोजित की जाती हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, उन सभी परीक्षाओं में छात्रों के लिए इंग्लिश कंपलसरी कर दी गई है। और यहाँ पर छात्र जब पहली परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेगा तो उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तभी उसे आगे की परीक्षा में बैठने की परमिशन दी जाएगी। आगे देखिए, सूचना में बता दूं आपको कि परीक्षा में 5 अंक सामान्य अंग्रेजी के लिए रखे गए हैं, जिससे कि चयनित कर्मचारियों द्वारा इनका रीजन दिया जा रहा है कि इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान सरकार यानी योगी सरकार ने इंग्लिश को क्यों इसमें शामिल किया है पाठ्यक्रम में। उसके लिए रीजन दिया जा रहा है कि अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों व कोर्ट के आदेशों को पढ़ा व समझा जा सके, किस प्रकार के आदेश आए हैं और उसका उत्तर दिया जा सके। परीक्षा का उद्देश्य केवल अभ्यर्थी की स्मरण शक्ति व परीक्षण न होना, बल्कि तर्क शक्ति, समझ और विश्लेषण परीक्षा का आकलन करना भी होता है। बता दें कि पहली बार होगा जब लिखित परीक्षा में अंग्रेजी से जुड़े प्रश्न शामिल किए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी है। देखिए, परीक्षा का जो पाठ्यक्रम और कार्यक्रम वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए कि जो प्राथमिक परीक्षा, जिसे कि पैट बोलते हैं, वार्षिक आधार पर किया जाएगा। परीक्षा की अवधि होगी मात्र 120 घंटे और जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक सही क्वेश्चन का 1 अंक निर्धारित होगा और गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक काटे जाएंगे, 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। जो परीक्षा में जो सब्जेक्ट हैं जो शामिल किए गए हैं जो आपको पास करने के लिए, देखिए उसमें भारतीय इतिहास होगा, प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक काल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होंगे, असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी ने किस प्रकार भारत को आज़ादी दिलाई, किस प्रकार हमारे नेताओं ने, राष्ट्रीय नेताओं ने संघर्ष किया। भूगोल होगा, भूगोल, भारतीय भूगोल को शामिल किया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था होगी, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, न्यूटन के नियम, फैराडे के नियम इत्यादि। प्रारंभिक गणित होगा जो हाई स्कूल लेवल पर सामान्य जो गणित होता है उसके अकॉर्डिंग होगा। सामान्य हिंदी होगी और जो लास्ट में शामिल किया गया है वह शामिल किया गया है सामान्य अंग्रेजी। तो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 45 होंगे, यानी 45 क्वेश्चन होंगे। और इन परीक्षाओं जो इन प्रश्नों का जो आधार होगा जो शामिल किए जाएंगे, जो एनसीईआरटी बोर्ड के अनुसार शामिल किए जाएंगे। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि जब भी परीक्षा की तैयारी करनी है तो एनसीईआरटी के बुकों के द्वारा कीजिए और उसके अलावा हमारे चैनल पर वीडियो देखिए। और 5 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे तर्क शक्ति के, और जो करंट अफेयर के मात्र 10 क्वेश्चन होंगे।
तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो करंट अफेयर होता है यूपी सरकार का, बड़ा ही विचित्र होता है कि करंट अफेयर में सामान्यतः अन्य परीक्षाओं में 1 साल का आता है, बैंकों में तो 3 दिन 1 दिन पूर्व का ही आ जाता है, पर जो यूपी सरकार का करंट अफेयर है वो कभी कभी 3 साल पुराना भी होता है। पर बता दूं, हमें यहाँ पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है। हमें परीक्षा यदि पास करनी है तो हमें कम से कम 2 या 3 साल का पिछले का करंट अफेयर पढ़ के चलना ही पड़ता है। परीक्षाओं 2 अपठित हिंदी के अंदाज होंगे, उनका हमको आंसर टिक करने हैं। 2 ग्राफ के व्याख्या दी जाएगी, वो भी 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, और 2 तालिकाएँ दी जाएंगी, उनका व्याख्या तथा विश्लेषण करना है, और यह भी 10 अंकों का होगा। तो यहाँ पे बता दूं कि उन छात्रों की दिक्कतें पड़ने वाली हैं जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, और उन छात्रों की बल्ले बल्ले है जिनका बैकग्राउंड कॉन्वेंट का रहा है, जो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के आएंगे, क्योंकि उनकी इंग्लिश जाहिर सी बात है बेहतर होती है। और यहाँ पे मैं हिंदी भाषी छात्रों को निराश नहीं करूँगा, जिनकी हिंदी है वह ज़्यादा घबराए नहीं, और हमारे चैनल के संग लगातार जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और समय समय पर आपको इससे संबंधित वीडियो आते रहेंगे। तो यहाँ पे बता दूँ, अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो उसे और अच्छी कीजिए, विज्ञान को सुधारिए, और अगर इंग्लिश आपको नहीं समझ आती है तो इंग्लिश को छोड़िए। तो यहाँ पे छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन अगर आप छोड़ोगे तो कोई और उसे पकड़ लेगा, आपसे आगे निकल जाएगा। इसलिए इससे संबंधित मैं आपको वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार की इंग्लिश इसमें आएगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। आखिर में फिर कहूँगा कि UPSSC के द्वारा योगी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी कर दिया है कि अब UPSSC की जितनी परीक्षा होंगी उसमें इंग्लिश कंपलसरी होगा। इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आएंगे, सही उत्तर देने पर आपको 5 अंक प्राप्त होंगे, और गलत देने पर आपको 1/4 अंक आपका काट लिया जाएगा। वीडियो का यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।